प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पे जो हम क्लास लाए हैं वो आज है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन यह क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, प्रत्येक चैप्टर का रहेगा और छोटी छोटी वीडियो में पूरा कंसेप्ट देने का हम प्रयास करेंगे। चलो, सिंप्लीफिकेशन में हम एक दो टाइप की आज हम बात करेंगे। यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन देखो, तुमको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, दशमलव के झोल वाला कहानी है ना। यहाँ पे ये वाला मान तो दे देता है भैया, इसका मान हमसे पूछता है कि बता दो कि इसका मान क्या होगा। देखो अगर दोनों में, तो दोनों में डिजिट बिल्कुल सेम है, 56 55 25 है ना, 839 93 से 839 93 से बिल्कुल सेम है, सिर्फ दशमलव का अंतर होता है। नहीं, यानी इसका उत्तर भी तो यही होगा 71 78। देखो सारा ऑप्शन में है ना, यानी दशमलव आगे पीछे करना है। अब दशमलव आगे पीछे करने में ही विद्यार्थी को बहुत परेशानी होने लगता है, वो कैसे करोगे इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। गौर से समझना दोस्त, हमेशा क्रिया तुम नीचे से करना। यहां पर देखो सबसे पहले जो पूछता उसमें नीचे में देखो कि दशमलव के बाद कितना अंक है। नीचे में तो 1 2 3 4 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है भैया, तो कहोगे 4 अंक है। ऊपर में देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, कितना है 3 अंक है, कितना हो गया भैया, तो 1 हो गया। आपको करना क्या है ना, रिजल्ट निकालने के लिए कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया 1, उसमें से इसमें वही क्रिया करो। नीचे में दशमलव गिनो 1 1 2, ऊपर में कितना है, कहोगे सर दशमलव के बाद तो एक भी अंक नहीं, यानी कि 0 अंक है, तो 2 में से 0 गया, क्या बच गया भैया, तो कहोगे 2 बच गया। बस इसको घटा लो, कितना आ गया, तो कहोगे -1 आ गया। बस यही आपको करना है। माइनस बताता है दोस्त कि कहीं ना कहीं दशमलव हमारा जो है ना इधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी अरे भैया संख्या रेखा पर देखोगे तो आप यहाँ पे प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है, माइनस होता है। माइनस आएगा तो इधर जाएगा, प्लस आएगा तो इधर जाएगा, ये करना है। यानी आपका उत्तर क्या होगा, तो उत्तर तो भैया यही होगा ना, 0.7178 ही होगा। सिर्फ दशमलव एक अंक इधर जाएगा, यानी दशमलव को एक अंक इधर खसका दोगे, खसकाओगे तो क्या होगा, 0.07178 होगा। क्या कहेंगे जी, ये दशमलव भूल ना जाए तो इसको पहले को 0 डाल देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। यानी दशमलव 0 71 78 जो ऑप्शन सी में है। अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, हम पूरे बढ़िया से आपको समझा देंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो मैंने कहा कि दशमलव के बाद सर 2 अंक है, ऊपर में भी कितना है 2 अंक है, इसको पहले घटा लो, कितना आ गया 0। रिजल्ट निकालो, क्या आ गया 0 0 0 0 में से यही क्रिया यहाँ पे करो, दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर में क्या दशमलव के बाद 0 अंक है ना, तो 1 में से 0 गया, क्या बच गया भैया, तो कहोगे 1 बच गया। 0 में से 1 घटाओगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस बता रहा है दशमलव हमको इधर ले जाना है, दशमलव इधर ले जाना है ना, तो क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन तो था 261 ना, 261 में दशमलव था कहां पे, तो कहोगे सर दशमलव तो था ही नहीं, यानी दशमलव नहीं था, यानी कि अंत में दशमलव होता है दोस्त। अब दशमलव एक अंक इधर ले जाना है, ये वाला एक अंक इधर ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे, कहोगे 26.1 कर दो, यानी 26.1 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला है ना, ए वाला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 493/29 भैया, यहाँ पे है 493/29 और यहाँ पे है 493/17 है ना। तब तो कहीं ना कहीं परेशानी होगा ना, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर पहले यहाँ पे अगर 17 को यहाँ ले आओ और 29 को यहाँ लेके चल जाओ तो क्या दिखाई देगा, तो कहोगे सर 493 बटा हो जाएगा 17 बराबर क्या हो जाएगा 29। अब देखो तो दोनों सेम हो गया, 493/17 493/17। अब वो मान निकालो, कैसे मान निकालोगे, कहोगे सर 1 2 3 4 में से 2 गया, कितना आ गया भैया, तो कहोगे 2 आ गया। यहां पे वही क्रिया करो, तो दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, एक भी अंक नहीं, 0 में 0 गया 0, यानी क्या आ गया 2 आ गया। प्लस हमको बता रहा है सर कि दशमलव कहीं ना कहीं दाईं ओर जाएगा। अगर भूल जाओ तो ये वाला याद रखना है ना, यहाँ पे प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है माइनस है ना, प्लस आता है तो इधर ले जाना है, माइनस आता है तो इधर ले जाना है, बस यही आपको क्रिया करना है। अब यहाँ पर देखो मान तो भैया हमारा कितना हो जाएगा 29 ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे दशमलव को 2 अंक उधर ले जाना है, यहाँ पे दशमलव तो है ही नहीं, यानी अंत में दशमलव है नहीं है, मतलब अंत में है, और ये दशमलव को ले जाना है 2 अंक इधर, यानी 2 को तो हमको 0 डालना पड़ेगा ना, यानी उत्तर क्या हो जाएगा भैया, तो 2900 के बाद दशमलव 2 अंक इधर, यानी कि 2900, क्योंकि दशमलव संख्या के अंत में दशमलव का वैल्यू रहता नहीं है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, तो 2900 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो तो 3 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ये क्या कहता है, तो क्वेश्चन वही है, यानी यहाँ पे भागा दिया है, भागा का मतलब क्या होता है, बटा होता है, यानी 6052/1708 है नहीं, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको तो इस साइड में कर देना होगा ना, अगर उस साइड में करोगे तो क्या होगा, कहोगे 60 152/178 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 34।
कह सकते हो क्या, इसको इस ढंग से लिख सकते हो क्या? ऐसे लिखने से फायदा क्या हमें मिल गया कि ए वाला और ए वाला दोनों सेम हो गया। नहीं, यहाँ पे देखो 6052/178 हो गया, ये भी 6052/178 हो गया। अब क्रिया करोगे, क्रिया कैसे करोगे दोस्त? कहोगे यहाँ पे गिनो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे 1 2 3 अंक है, तो एक में से 3 गया, क्या बच गया भैया? तो -2 बच गया, है ना। एक में से 3 को मैंने घटाया, क्या बच गया? -2 बच गया। यहाँ पे गिनते दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं, यहाँ पे भी एक भी नहीं, 0 में से 0 किया, क्या बच गया? 0 बच गया, है ना। एक घटा भी किए, क्या आ गया भैया? तो -2 आ गया। माइनस बता रहा है भैया कि दशमलव कहीं ना कहीं 2 अंक इधर जाना है। अब उधर ले जाने के लिए क्या करोगे? तो देखो मान कितना था दिया हुआ? 34 में दशमलव कहां था? कहोगे सर नहीं था, यानी कि अंत में था, और दशमलव को 2 अंक इधर ले जाना है, तो एक एक 2 अंक इधर करोगे तो दशमलव 34 होगा क्या? हाँ बिल्कुल। और ये दशमलव भूल ना जाए इसके लिए इसके पहले को 0 डाल दोगे, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 0.34, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, अगला टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार रेलवे में खासतौर से देखने को मिलता है। इसको बनाने का तरीका है दोस्त, बनाने से पहले तो हम पैटर्न को यहाँ पे समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यानी कि ऊपर से 1 अंक इसमें ज्यादा है। इसमें भी देखो तो 1 अंक दशमलव के बाद अंक ज्यादा है, यहाँ पे भी देखो तो, है ना, 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक, यानी दशमलव के बाद 1 अंक निचलोका में ज्यादा है ना। बिल्कुल ये एक ही पैटर्न पे होगा। अगर 1 अंक ज्यादा है तो सब में 1 अंक ज्यादा होगा, सब में 2 अंक ज्यादा होगा, सब में 2 अंक ज्यादा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। करना कुछ नहीं होता है, ऐसी स्थिति में, है ना, कोई एक पद को आप उठाकर नीचे ले आते हो, यानी 11.11, यहाँ पे क्या है? 0.011 है ना। किसी एक को उठाकर नीचे ले आओ और दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर दो। यहाँ पे 1 2 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, देखो शून्य देंगे, दशमलव का अंक संख्या बराबर हो जाएगा, क्या कहोगे जी? अब इसे ही हट जाएगा तो आपको बच जाएगा 110/11। अगर इसको काटोगे दोस्त आपका कितना आ जाएगा? 10। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो 10। यहाँ पे क्रिया क्या करना था? स्क्वायर करना था ना, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? कहोगे 100 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो अगला एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पे इसको उठाकर ले आओगे नीचे, कहोगे सर 0.01 और नीचे में होगा 0.001 होगा। नहीं, अब दशमलव का 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पे शून्य देना पड़ेगा, दशमलव आपका हट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा दोस्त? कहोगे सर 10 का स्क्वायर कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कभी क्यूब करने की बात करेगा, कभी 4 करने की बात करेगा, कुछ भी करने की बात करेगा, बस आपका तरीका एक ही होगा। देखो कभी कभी रूट डाल देगा इस ढंग से, अगर रूट डाल देगा तो घबराना नहीं, यहां से कोई एक पद को उठाना, यानी ये वाला को उठाते हैं 0.03, अब बटा में कर देंगे 0.003। क्लियर है यहाँ तक? दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, वो शून्य दोगे 3 का हो जाएगा, क्या कहोगे जी? अब दशमलव तो हट गया, ये आपका हो गया 30/3। काटोगे भैया तो क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। आपका उत्तर क्या होगा? कहोगे सर पहले सबको स्क्वायर करना था, तो इसका स्क्वायर कर लोगे, उसके बाद सर इसका वर्गमूल निकाला है, तो इसका क्या करेंगे? फिर वर्गमूल निकाल देंगे। कितना आ जाएगा भैया? तो 10 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और है, इसका उत्तर तुम देना कॉमेंट्स बॉक्स में, हमें उत्तर का इंतजार रहेगा। ठीक है, इस चीज में इतना ही बताते हैं, उसके बाद कल इसके आगे की कहानी करेंगे। जब तक खुश रहो मगन रहो। ओके बाय बाय। लेकिन कमेंट्स में जरूर लिखना कि ये क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं। ओके बाय बाय।